झूठा निकला धर्मांतरण कराने का मामला। बुजुर्ग महिला के प्लॉट के कब्जे को लेकर कांग्रेस नेता मोहम्मद अली और पुर में एक भैयन बंसल है। हमारे पास कुछ पत्रकारों के माध्यम से फोन आया कि भैया एक धर्मांतरण का मामला है। एक व्यक्ति पन्ना नाके पे सीएमओ बंगले के सामने एक दुकान पर बैठा है और उसके हाथ में बाइबल है, तो एक लिफाफे में 3,000 रुपए हैं और जीसस की फोटो ली है और ये बोल रहा है कि मुझे धर्मांतरण कराया गया है और मुझे धर्मांतरित नहीं होना है। जब हम लोग पहुंचे, उससे बातचीत की, उसका मैंने स्वयं अपने फ़ोन से वीडियो बनाया। मैंने उससे पूछा कि भैया ये सब तुमने क्या किया या क्या कैसा मामला है, तो उसने पूरा मुझे गुमराह किया। पूरे संगठन को उसने बेकायदा वीडियो में बोला कि मरिया माता का चर्च और ये सब जो चर्च है इन्होंने मुझे गुमराह किया और ये वो प्रेमवती मांझी जो है वो धर्मांतरण की सरगना है और इसने पूरे झूठे दस्तावेज दिखाए संगठन को। इसने बकायदा बाइबल दिखाई, बाइबल में लिखा दिखाया, लिफाफे में 3,000 रुपए दिखाए, उसमें लिखा दिखाया कि यीशु की तरफ से भेंट। मैंने अपनी फेसबुक पे अपलोड किया। संगठन के कार्यकर्ताओं को सबको जानकारी लगी। ये बोला कि मैं एसपी ऑफिस में हूँ, मेरी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा आवेदन नहीं लिया जा रहा है। तो संगठन के जिला संयोजक और पूरे कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने इसका शिकायती आवेदन दिलाया। आज अभी जब प्रशासन से मांग की गई कि इसकी निष्पक्ष जांच करिए, तब दूसरे पक्ष को बुलाया गया। प्रेमवती मांझी आई और संगठन और पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उसमें पता लगा कि पूरे तरीके से भैयन बंसल झूठा व्यक्ति है। प्रेमवती मांझी हिंदूवादी महिला है और उसने किसी देश के चलते या कोई षड्यंत्र के चलते उनको फंसाया है। लगातार संगठन उससे पूछ रहा है, परंतु भैयन बंसल नाम बताने को तैयार नहीं है कि वो उसके पीछे कौन है। भैयन बंसल को मोहरा बना के प्रेमवती मांझी को बदनाम किया गया और पूरे शहर में माहौल खराब करने का काम भैयन बंसल जैसे व्यक्ति के द्वारा किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आवेदन देकर भैयन बंसल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और जो पीड़ित महिला है जिसके खिलाफ इसने धर्मांतरण का कराया है झूठा शिकायत एसपी ऑफिस में, उनके पीड़ित महिला के साथ आवेदन पीड़ित महिला से भी दिलाया है और अभी टीआई महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि इस पे जो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है उस पर करी जाए और ऐसे व्यक्ति जो समाज को गुमराह करते हैं चंद रुपयों के लिए, इनके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है उनको पकड़कर उन पर भी कार्रवाई की जाए। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ इन्होंने भेजा था हमें किसी का वो FIR करवाने के लिए। क्यों भेजा था इन्होंने? अब हमें ये पता नहीं है। क्या दिया था आपको इन्होंने? ये वो गाइड मारी जो यीशु फोटो दी थी, वो पैसे ऐसे भी दिए। झूठा केस लगवाने के लिए? झूठा बोली हमारा सब फाइनल हो गया, क्लियर तुम्हें तो जाना है सिर्फ बस। फिर आप थाने आए, फिर क्या हुआ? हम थाने आए, उधर से उनको भी बुलाया गया, फिर हमने भी बता दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठा करवाया। पहले तो आप कहते रहे ऐसा? कहते रहे। क्यों? उन्हीं के कहने से कहते रहे कि चलो बोले हमारा पूरा सेटिंग है तो वो बोल दो। तो हमने क्या लालच दी थी उन्होंने आपको? कोई लालच नहीं दी हमें। बिना लालच के आ बिना गए? लालच के। क्यों आ गए आप? रिश्तेदार हैं आपके? कोई रिश्तेदार नहीं, घर के हैं आपके? कोई घर के क्या नहीं। लाभ दिलाया आपको? बिल्कुल कोई लाभ नहीं है। कौन है? अब उनको हम नहीं जानते। कौन आया था इनके साथ में? ये पूछो 3,000 रुपए कहाँ से आए? 3,000 रुपए कहाँ से? 3,000 रुपए कहाँ से आए? इन्हीं ने दिए थे। इन्होंने दिए थे। क्या बोला था इन्होंने? बोले ठीक है तुम ये दे देना हाँ। और ये हमारा पूरा मैटर पूरा क्लियर है। महिला को आप जानते थे? नहीं जानते थे। पर महिला को क्यों फंसाया आपने? अब किसी के कहने से हो गया। क्यों? वजह बताओ ना। क्या लाभ मिला है इनसे आपको? कुछ कितने नहीं पैसे मिला। दिए थे आप? बिना लाभ के क्या किया है फिर आप? 3,000 रुपए दिए थे वो लिफाफा में। आपको कितने दिए थे? बिल्कुल नहीं दिए। लिफाफे में। संगठन को लेकर आए थे आप साथ में? किस संगठन को आप लेके आए? संगठन के बारे में किसने बताया था आपको? हमने किसी संगठन को नहीं बुलाया। आपने किसी को नहीं हमने बुलाया? नहीं बुलाया। फिर कैसे मिला आपको संगठन? अब ये इन लोगों ने जिसने भी भेजा होगा हाँ। तो उन्हीं कहाँ लोगों ने भेजा भेजा था? है। प्रेमवती मांझी छतरपुर के कहाँ? कौन से मोहल्ला के? सटाई रोड गुरु कृष्णा दूध डेयरी के बगल में। का मामला वो? अब जे जाने साहब टीआई साहब ने बुलाओ, गाड़ी भेजी कि बुलाओ है, हमने समझी जमीन के संबंध में बुलाओ। कैसे मोहम्मद अली माफिया वो परेशान कर रहा हो और देव सिंह बुंदेला वे परेशान कर रहे। आए दिन रात के रोज 8-9 बजे आते हैं, हम घुमटी फेंक दी, तोड़ ताड़ दी, हमारी सीढ़ियाँ दरवाजे की तोड़ के फेंक दी। ऐसे परेशान करते हैं रात दिन आके। 30 साल से परेशान कर रहे ये लोग। मोहम्मद अली और इसके साथी गुंडा है पूरे माफिया, जैसे अतीक था ना इलाहाबाद वाला, वैसे हैं ये लोग। मोहम्मद अली कौन है? कुछ नहीं है, नेता बताता कांग्रेस का नेता है।
समाज सेवक है या नहीं है, भक्षक है वो समाज का। कौन है? है दूसरा व्यक्ति क्यों है? देव सिंह बुंदेला क्या करता है? कुछ नहीं करता है, इसी के साथ नहीं, इसी के साथ रहता है, 10-15 गुंडे रखता है, तो बस ऐसी तोड़ फोड़ करता, पटवारी कानून सबको पैसों से खरीद लेता। 8-10 गाड़ियां हैं, एसडीएम साहब के पास लगी, तहसीलदार के पास लगी, सो सब उनकी बात सुनते हैं, उल्टा सीधा रिकॉर्ड बनाता है, उल्टी सीधी रजिस्ट्री करता है, किसी का नाम किसी का वो भानुमति का राजनीति की आड़ में राजनीति की आड़ में वो माफिया है जी, पक्का बदमाश है, गुंडा है, दादा है, हर प्रकार से है। आज थाने किस लिए बुलाया गया था? ये ईसाई के तुम ईसाई का बनवाती हो, क्या करती, इस संबंध में बुलाया था, जबकि हमें धर्म परिवर्तित करा। हाँ, जबकि हम कुछ नहीं कराते, हम हिंदू हैं। 78 साल के हो गए, अब ना घर से निकलते हैं ना कुछ, मुझे ब्लड प्रेशर शुगर है भी, और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, हम कलेक्ट्रेट के बाबू हैं, हम क्यों ये सब जान पाए? आपकी छवि इनने खराब करी है, खराब की, इसके लिए इसको सजा देना चाहिए तीनों लोगों को। शिकायत करेंगे आप? हाँ बिल्कुल शिकायत करेंगे जी। एक आवेदन आया था जिसमें आवेदन में दूसरी पार्टी को जब बुलाया गया, महिला के नाम पे आवेदन आया था, धर्म परिवर्तन के नाम पे, तो उस महिला को भी बुलाया गया। वो महिला भी हिंदू है और उसकी भी जांच की गई है, उसके घर पे भी देखभाल की गई है, उसके कागज भी देखे गए हैं और उसका क्रिश्चियन धर्म से कोई संबंध नहीं था। तो जब आमने सामने दोनों पार्टियों को कराया गया, तो दोनों पार्टियों से जब आमने सामने बात हुई तो क्लियर हो गया कि ये आवेदन जो दे रहे थे वो गलत आवेदन दे रहे थे, किसी के बहकावे में आकर या खुद उसके प्रभाव में आकर। बाकी अब इन्होंने स्वीकार कर लिया है, उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर इन्होंने गलत आवेदन दिया गया तो इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उस हिसाब से जांच कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेंगे। किसके बहकावे में पर भी कार्रवाई की जाएगी? अभी बहकावे में किसका, इन्होंने किसी का नाम नहीं बताया है, ये स्वयं के या किसी बहकावे में आकर बता रहे हैं। अभी और डिटेल से पूछताछ की जा रही है, जैसी कार्रवाई होगी उस हिसाब से विधि संगत कार्रवाई की जाएगी।